हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट जयपुर में। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो किस टॉपिक पे होगा। पिछले वीडियो सीरीज में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी कि सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस। इट मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। फिर हमने एलिमेंट्स पढ़े। एलिमेंट्स में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। फिर हमने सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया। सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करने हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फॉर्म किया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज चलिए उसी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं और जो हमने पढ़ा है उसको एग्जामिन करने वाले हैं कि हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें से कितना सीखा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सेंटेंस में एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमें किस बेसिस पे करनी है? हमें एक्सरसाइज करनी है स्वभाव। मीन्स हमें फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज के अंदर सब्जेक्ट क्या, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। तो ये चीजें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, ही हैड गिवन द गर्ल, ही हैड गिवन द गर्ल एन एप्पल। तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं ही। यहाँ पे क्या है? हमें स्टार्ट में देखने पर पता चलता है कि ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमें कैसे पता चला? सेंटेंस को जब देखते हैं, ही हैड गिवन द गर्ल एन एप्पल, उसने एक गर्ल को एक एप्पल दी। तो यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट को पता लगाना होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं who से, और who से जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस में who से क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ही। तो यहाँ पे ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है अपना वर्ब। वर्ब यहाँ पे है हैड गिवन। हैड गिवन वर्ब कैसे हुई? हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब हमें किसी एक्शन के बारे में बताती है, किसी स्टेट के बारे में बताती है और किसी फीलिंग के बारे में बताती है। तो यहाँ पे जो है गिव की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है एक्शन होने पर ये वर्ब हो गई। और इसको अगर इन दोनों को अगर सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे हैड और गिवन, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है जो पास्ट परफेक्ट की है, और यहाँ पे गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। अगर नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो हम एडवर्बियल की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है द गर्ल, दो वर्ड बचे हमारे पास, द गर्ल एंड एन एप्पल। अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, वर्ब फाइंड आउट कर लिया और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, वॉच एंड whom। अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो वर्ड से क्वेश्चन करने पर अगर जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए कार्य का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, he had given the girl an apple। he had given उसने दिया, the girl लड़की को an apple एक सेब, उसने एक लड़की को एक सेब दिया। तो उसने क्या दिया? वर्ड लगाने पर हमें आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वर्ड लगाने पर हमें आंसर मिलेगा an apple। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द गर्ल, वन जो एक वर्ड है वो भी बच रहा है। और whom
यानी किसको। अगर होम से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे होगा उसने एक एप्पल या ये एप्पल जो है किसको दी, किसको दी, द गर्ल को। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट कर लिया व्हाट एंड होम से। व्हाट का यूज करते हैं हम थिंग्स के बारे में, थिंग्स के लिए व्हाट और विच का भी यूज कर सकते हैं हम। और जो अगर whom जो होता है वो whom हमें पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो what और which होता है वो थिंग्स के बारे में बताता है और whom हमें पर्सन के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट के टाइप्स में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं, और ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में स्टोर का फाइंड आउट करने पर हमें पता चला कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड गिवन वन, द गर्ल, ऑब्जेक्ट आई इट मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डी इट मींस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। He is a doctor. He is a doctor. तो वही हमारे पास सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है he, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे पता चला, वह एक डॉक्टर है। Who से क्वेश्चन करेंगे, डॉक्टर कौन है, तो हमें आंसर मिल जाएगा who is doctor, he। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, he हो गया। आगे बढ़ते हैं, is यहाँ पे हुई वर्ब। वर्ब कैसे हुई, हमने सेंटेंस में पढ़ा है, वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब किसी एक्शन, स्टेट और फीलिंग के बारे में बताता है। एक्शन यहाँ पे वही डॉक्टर एक्शन नहीं हो रहा, फीलिंग के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ बताया जाके स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब स्थिति, और यहाँ पे स्टेट प्रेजेंट टाइम के। और ये जो इज है वो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ये बनता है इज एम आर। प्रेजेंट टाइम में अगर हमें किसी की स्टेट बतानी है तो हमें इज एम आर का यूज करते हैं। अगर इसी को हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट की स्टेट बतानी हो हमें, तो वाज एंड वर्ब का यूज। तो ये यहाँ पे वर्ब की तरह ही काम ली जा रही है। तो इज क्या हुआ यहाँ पे, प्रेजेंट टाइम की स्थिति बताने के कारण। आगे बढ़ते हैं, एडॉप्टर। एडॉप्टर यहाँ पे क्या हुआ, एडॉप्टर हमें किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वह डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, वह है। इट मींस इस सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट मींस यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, मतलब काम भी नहीं हो रहा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए काम का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का हमने पढ़ा कि सेंटेंस में ये टू कंप्लीट मतलब वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। ही यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट हुआ वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम इंडिकेट कर सकते हैं CS। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मोहन टोल्ड मी ए स्टोरी। मोहन टोल्ड मी ए स्टोरी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका आंसर चाहिए, हु से क्वेश्चन करेंगे। और हु से क्वेश्चन करने पर मोहन टोल्ड मी ए स्टोरी, मोहन ने मुझे कहानी सुनाई। कहानी किसने सुनाई, मोहन। तो हमारे पास मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, टोल्ड वर्ब। जैसे यहाँ पे जो मोहन है वो क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, कहानी बताने का। तो बताना क्या होगी, वर्ब। यहाँ पे ये हो गया टोल्ड सेकंड फॉर्म, वर्ब की टाइप की सेकंड फॉर्म टोल्ड वर्ब भी। आगे बढ़ते हैं, मी एंड ए स्टोरी। अब वही
अगर कोई हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया था वो तो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर वर्ब का सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया उसका इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं एक वर्ड से और या whom से। मोहन ने कहानी सुनाई, अगर whom से क्वेश्चन करते हैं किसको सुनाई, मी को सुनाई। इट मींस मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे बताया या सुनाया, क्या बताया, व्हाट, क्या बताया, आई टोल्ड। ये भी क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट थिंग्स के लिए और इनडायरेक्ट पर्सन के लिए। तो इस तरह हमारा तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। Fourth sentence, the dog is the cat. The dog is the cat. वही हमारे पास दूसरी क्वेश्चन करेंगे तो फाइंड आउट करने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, डॉग इज द कैट। डॉग ने कैट का पीछा किया। कैट का पीछा किसने किया, डॉग ने, तो सब्जेक्ट हो गया। चेस्ट, इसके द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया, चेस्ट करना, ये क्या हो गया, वर्ब। अब डॉग ने किसका पीछा किया, किसका पीछा किया, कैट का, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट, श्याम पेड मी द मनी। श्याम पेड मी द, इसमें फिर से हमें SVOC फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी क्वेश्चन करना पड़ेगा। पैसे किसने दिए, श्याम पेड मी द मनी। श्याम ने मुझे पैसे दिए, किसने दिए, श्याम। तो श्याम यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या किया श्याम ने, पैसे दिए, इट मींस एक्शन हुआ, और एक्शन हुआ मतलब पेड, पे की सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पे। श्याम पेड, श्याम ने दिया या भुगतान किया, किस, क्या, दूसरी क्वेश्चन करने, होम से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिला, किसको दिया, क्या, क्या दिया, पैसे दिए। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें व्हाट से क्वेश्चन करने पर पैसे दिए, किसको दिए, मेरे को दिए। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। और ऑब्जेक्ट कौन सा, ये तो है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। इट मींस दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट होता है उसका इफेक्ट पड़ता है, एक के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, एक के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ सेंटेंस है कंप्लीट हुआ। सी कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। सी कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट, यहाँ पे वही हमें फाइंड आउट करना है। दूसरे सब्जेक्ट क्या हुआ, कुक्ड, कुक की सेकंड फॉर्म मतलब एक्शन हुआ, काम क्या हुआ, खाना पकाना हुआ, वर्ब। फिर सी कुक्ड, उसने पकाया, क्या पकाया, वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, क्या पकाया, आंसर मिलेगा हमें फूड, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फूड। सी कुक्ड फूड, हमारे पास एक वर्ड बच गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया, खाना पकाने का, जो खाना पकाने का काम किया गया वो फूड के ऊपर पड़ा, गेस्ट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना ही इसका, इस वर्ड का सब्जेक्ट से कोई लेना देना है, तो ऐसे वर्ड्स को हम शामिल करते हैं एडवर्बियल। और एडवर्बियल में हमने पढ़ा था कि एडवर्बियल में एडवर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज शामिल करते हैं। जिस वर्ड से पहले, जिस नाउन से पहले, या फिर यूं कहें कि एडजेक्टिव से पहले कोई प्रीपोजिशन लगा होता है तो वो कहलाती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे एडवर्बियल में ये हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरह हमारे पास 6 सेंटेंस में हमने 100 का फाइंड आउट कर लिया है। 7 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और 7 सेंटेंस हमारा लाल बहादुर वाज ए ग्रेट लीडर। लाल बहादुर वाज ए ग्रेट लीडर, तो यहाँ पे लाल बहादुर
सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। उसे लाल बहादुर एक महान नेता थे। महान नेता कौन थे? लाल बहादुर। तो हमें लाल बहादुर के बारे में क्या मिला कि लाल बहादुर क्या हुए? एक महान नेता। सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सेंटेंस में लाल बहादुर क्या हुए? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वॉज। और वॉज यहाँ पे क्या है? वर्ब। वर्ब का पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में हमें क्या बताया जा रहा है? वर्ब हमें किसी एक्शन, स्टेट और फीलिंग के बारे में बताती है। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं बताया जा रहा, ना कोई फीलिंग बताई जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? पास्ट स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। और स्टेट बताने के लिए हमने क्या पढ़ा? बी वर्ब का फॉर्म वॉज वर्ब होता है, जिसको हम एज ए मैन वर्ब के रूप में यूज करते हैं पास्ट की स्थिति बताने के लिए। जैसे ही वॉज द टीचर, ही वॉज द डॉक्टर। ये जो सेंटेंस हुई कि वह एक पास्ट में कोई व्यक्ति था, कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, कोई एडवोकेट था, कोई लीडर था। तो यहाँ पे पास्ट की स्टेट को बताने के लिए हम सिंगुलर में यूज करते हैं वॉज वर्ब, कोई वॉज, एंड प्लूरल में यूज करते हैं वर्ब। लाल बहादुर सिंगुलर थे, तो यहाँ पे ए ग्रेट लीडर। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा है कि ग्रेट लीडर मतलब कोई वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो कहलाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं हम सेंटेंस में वाक्य जो होता है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ? सब्जेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि हमें ये जो कॉम्प्लीमेंट है किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमारा 7th सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, दे चूज हिम सेक्रेटरी। दे चूज हिम सेक्रेटरी। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा उन्होंने उसे, दे चूज हिम सेक्रेटरी, वो उसे सेक्रेटरी चुनते हैं। कौन चुनते हैं? क्या करते हैं? एक्शन हो गया। दे चूज, वो चुनते हैं। किसको चुनते हैं? हिम को। यहाँ पे होम से क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा हिम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब सचिव जो होता है, वो किसके लिए आया सेंटेंस में? यहाँ पे हमें किसके बारे में बता रहा है? सेक्रेटरी एक नाउन है वैसे देखा जाए तो, और ये हमें बता रहा है किसके बारे में? हिम के बारे में। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट को। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि ए ग्रेट लीडर किसके लिए आया था? लाल बहादुर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो पर्सन, जो कोई कुछ पर्सन है उनके लिए नहीं आया था, केवल क्यों के लिए आया। इसीलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में भी देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, 2 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, इट वॉज ए डार्क नाइट। इट वॉज ए डार्क नाइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि सब्जेक्ट नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है। प्रोनाउन में थर्ड पर्सन ही, सी, इट। ही का मैस्कुलाइन, सी का फेमिनाइन और इट का हम यूज करते हैं नॉन नेम केस। और यहाँ पे जो इट आया है किसके सब्जेक्ट के रूप में आया है? नाइट के। या तो इस सेंटेंस को ये बोल दे नाइट वॉज डार्क, या फिर ये कह सकते हैं इट वॉज ए डार्क। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट वॉज, वही हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि पास्ट की स्टेट को बताने के लिए बी वर्ब में फॉर्म होती है वॉज एंड वर। इनके साथ हमने यूज किया वॉज। ए डार्क नाइट, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये कंप्लीटली इट के बारे में ही बता रहा है हमें। तो यहाँ पे जो वर्ड सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहलाते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वो है जॉन केयरफुली सेट द रूम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन करेंगे किससे? अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है हु,
तो वो यहाँ पे आंसर करने क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिलेगा क्या, जॉन। तो जॉन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं केयरफुली। केयरफुली यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि हमें केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, और एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। और इनकी पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में आपको मोस्टली जिस वर्ड में भी एल वाई वर्ड लगा हुआ मिलता है वो यहाँ पे एडवर्ब। अब एडवर्ब का जो प्लेस है वो कोई फिक्स नहीं होता, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवर्ब के बारे में देखें तो यहाँ पे लास्ट में रखा हुआ था, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ गया, तो इसका चेंज किया जा सकता है। आगे देखें सर्च। सर्च मतलब तलाश करना, तो यहाँ पे तलाश करने के लिए मतलब एक्शन हो रहा है, और एक्शन होने पर क्या हुई, जॉन केयरफुली सर्च। जॉन ने सावधानी से तलाशी की। किसकी तलाशी की, ये कहाँ की, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट द रूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, रूम के ऊपर पड़ रहा है। नेक्स्ट, टू रीड इज ए गुड हैबिट। टू रीड इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो हमें किसके बारे में बताया जा रहा है, टू रीड के बारे में, पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट हमें या तो कोई पर्सन, जो भी सब्जेक्ट होता है वो कुछ डायरेक्टली काम करता है या उसके बारे में कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, पढ़ने के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे टू रीड क्या हुआ, सब्जेक्ट। आगे देखें, टू रीड इज, इज क्या हो गया, प्रेजेंट स्टेट बताने के लिए, बी वर्ब का फॉर्म इज एम आर, इज हो गया, वर्ब हो गई स्टेट बताने के लिए। ए गुड हैबिट, ये ए गुड हैबिट एक अच्छा आदत है। हमें किसके बारे में अच्छी आदत बताया है, पढ़ने के बारे में। पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट। तो इस तरह ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में करते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमारे पास जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब का भी पता लगाया। एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और इंफिनिटिव हो सकता है। इंफिनिटिव का एग्जांपल हमने देखा कि जब वर्ब से पहले टू लगाकर जब उसे नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहां पे वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसी तरह इसको हम जेरेंड फॉर्म में बनाएं तो इसका जेरेंड फॉर्म क्या बन जाएगा, रीडिंग is a good habit. Reading is a good habit। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो एज ए जेरेंड के रूप में काम कर रहा है और जेरेंड को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट ही हुआ, इज स्टेट बताने के लिए वर्ब हो गई, ए गुड हैबिट वही कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक्स हमने जो भी पढ़े हैं उनको हमने प्रैक्टिस की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट एक नाउन हो सकती है। नाउन में आप देख सकते हैं नाउन मोहन, द डॉग, द श्याम, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन। सब्जेक्ट में दूसरा हमने पढ़ा कि प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन में देख सकते हैं ही, सी एंड दे, इट। और जेरेंड में हमने एग्जांपल देखा, रिलेटिव में हमने एग्जांपल। ऑब्जेक्ट में देखा, सॉरी वर्ब में देखा तो वर्ब स्टेट को बताने वाली होती है, जैसे यहाँ देखा एक्शन को बताने वाली है। इसी तरह ऑब्जेक्ट में देखा कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखा कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एडवर्ब के बारे में देखा तो हमने एडवर्ब भी देखी यहाँ पे, और एडवर्ब के अंदर जो प्रीपोजिशन फ्रेज है उसका भी हमें पता है। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि हु से क्वेश्चन करने पर हमें सब्जेक्ट पता चलता है, व्हाट से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, इनके बारे में, एंड हुम से क्वेश्चन करने पर हमें
जो पर्सन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह हमारा ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, तो एक तो एग्जांपल हम इसमें इसी में देख सकते हैं। हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि सेंटेंस के पार्ट्स में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हम दो एग्जांपल में देखते हैं। सब्जेक्ट हमें पता लग गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जो एक्शन करता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि जो प्रेडिकेट होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट में जो कुछ भी काम, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो कंप्लीट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इस सेंटेंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया, क्या बताया गया है, इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये कंप्लीट क्या हुआ यहाँ पे, प्रेडिकेट। यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है तो प्रेडिकेट। तो आपको पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा गया है, और ये सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया गया है सेंटेंस में वो प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको यहाँ पे एक्सरसाइज समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। हमने जो स्टार्ट किया था सेंटेंस उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जो वीडियो है या हमने जो एक्सरसाइज की है वो आपको कैसी लगी। Thank you very much and keep watching.